Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. I am Navid Patel. In this video we are going to talk about again a very interesting and important topic जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आज ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन जो है ये हम हमारे स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं। रेस्पिरेशन ये जो वर्ड है, अब रेस्पिरेशन हम जनरली जो है रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में ऑकर होती है वो दो लेवल से ऑकर होती है। एक होती है बॉडी लेवल और एक होती है सेलुलर लेवल। कितने लेवल पे ऑकर होती है? 2 लेवल। एक होता है बॉडी लेवल और एक होता है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल देखो, अब बॉडी लेवल में जनरली क्या होता है, बॉडी लेवल पे ये जो बॉडी लेवल होती है, बॉडी लेवल के सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन में कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बस जस्ट अगर एग्जांपल एक कंसीडर दिस आर द ह्यूमन, और ये क्या कर रहे हैं, जस्ट हमारे इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। अब ये क्या इनहेल करेगा, ऑब्वियसली O2 ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इनहेल करेगा, और एक्सेल क्या करेगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट्स इट। इस टाइप की रेस्पिरेशन को कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन पे क्या होता है कि हम हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हम जो कंज्यूम करते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं हम हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे हम हमारे बॉडी में मतलब हम कंज्यूम करते हैं तो वी फील एनर्जेटिक। ओके, अब जैसे ही फील एनर्जेटिक करते हैं इसका मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी क्या हुई, एंटर हुई है। तो ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तैयार होता है। किसके फॉर्म में तैयार होती है? एटीपी के फॉर्म में तैयार होती है। अब जो कि अब एटीपी बनाने के लिए जो कि एक ग्लूकोज, जो कि एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो उसको हम क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करने के बाद में क्या बनाएंगे, उससे एटीपी बनाएंगे। और इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। समझ में आया? जस्ट आपको क्या करना है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा। ठीक है, अब सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के मदद से हम क्या तैयार करेंगे, हमारे बॉडी में एटीपी तैयार करेंगे। व्हाट इज मीन बाय एटीपी? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी इससे कहते हैं हम, एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, और एटीपी जो है, एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इज दैट क्लियर? अब एटीपी का स्ट्रक्चर आप देख लो थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, एक राइबोस शुगर पे एक नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम क्या है, एडेनिन, और यहाँ पे क्या जुड़े होंगे, 3 फॉस्फेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एटीपी का ये जनरल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के बताया। ठीक है, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसके ऊपर कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। इफ अगर कभी इस पे 2 होते हैं तो ये बन जाएगा एडीपी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जो हमारा फॉस्फेट है उसको किसी सबस्ट्रेट पर ऐड करना, उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर मैंने एक फॉस्फेट ऐड किया तो इट विल मेक द एडीपी से क्या बनेगा, ये एटीपी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन की, जिसमें से हम देखेंगे कि एटीपी कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे बनते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है
जनरली जो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन जो है ये 2 स्टेप में ऑकर होती है, 2 स्टेप में ऑकर होती है। 2 स्टेप में ऑकर कैसी होती है, तो एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, और यहां पर ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, ओके। तो अब सबसे पहले हम ये वाला जो है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर हम एनारोबिक के बारे में मतलब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये टोटली 3 स्टेप में मतलब कंप्लीट होती है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो वो होगा ग्लाइकोलिसिस, क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। दूसरी स्टेप होती है उसकी क्रेब्स साइकिल, जिसे हम कहते हैं ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, ओके। और उसके बाद में अब इसका जो भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या, वो किसके फॉर्म में मिलेगा हमको, ATP के फॉर्म में, इसके फॉर्म में मिलेगा, ATP के फॉर्म में हमको मिलेगा। फिर उसके बाद में ये कंप्लीट होते हैं, इसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की, उसके बाद में बात करेंगे TCA की, और उसके बाद में बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए बात करते हैं अब हम इन द एरोबिक रेस्पिरेशन में से सबसे पहली स्टेप जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस अगर कभी हम इसके नाम को ही अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा ग्लाइक, इसका मतलब होता है ग्लूकोज, और लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इन शॉर्ट इसे हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करके टाइम में कन्वर्ट करते हैं हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ओके। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट, सॉरी टू, मैं यहाँ पे आपको ठीक से लिख के बताता हूँ। ग्लूकोज जो है उसको हम ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करके उसको कन्वर्ट करते हैं हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, और ठीक है। और इसी प्रोसेस को मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या बनाने की प्रोसेस को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाने की प्रोसेस को हम क्या नाम दिया हमने, ग्लाइकोलिसिस, ओके। उसके बाद में इज आर ऑल्सो नाउन एज EMP पाथवे, ठीक है, एंड ऑफ मायरो पाथवे, ओके। उसके बाद में ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे ऑकर होती है, साइटोप्लाज्म में ऑकर होती है। अब हम इसका जो कन्वर्शन है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक के इससे हम देखेंगे इन द डिटेल मैनर, ओके। तो चलिए अब हम जो पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की वो देखते हैं। और आप इस वे में आप पिक्चर देख ही रहे हो कि उसकी टोटल 10 स्टेप होती है पूरे ग्लूकोज को कन्वर्शन करवाने की पायरुविक एसिड में, ओके। तो अब एक बात आप चीज़ समझ लीजिए कि जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा आपको, ये सेल है, ठीक है। ये सेल में ये उसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब जैसे ही सेल के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज आता है, क्या आता है, ग्लूकोज आता है साइटोप्लाज्म में, तब ये पूरी प्रोसेस चालू होती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है उसको, और आई होप कि आपको भी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आपके साइटोप्लाज्म में क्या आता है, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज क्या है, जो कि क्या है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, सॉरी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कितने होंगे कार्बन के, सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, यानी 1m लिखा है मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो ग्लूकोज जैसे ही आया तो उसको ग्लूकोज को एक लॉक कंडीशन देती है कि भाई अगर कभी ग्लूकोज अंदर आता है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके।
तो ग्लूकोज जैसे अंदर आता है तो उसको लॉक करने के लिए एक कंडीशन लगाई जाती है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में उसका कन्वर्शन कर दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या होता है कि मतलब ग्लूकोज के 6 पोजीशन पर क्या ऐड किया हमने, 6 नंबर के कार्बन पर एक फॉस्फेट। ओके, और यहाँ पर एक एंजाइम की मदद होती है, जो ग्लूकोज का कन्वर्शन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वहाँ पर एक एंजाइम की मदद लगती है, उस एंजाइम को हम कहते हैं हेक्सोकाइनेस। और यहाँ पर इसका कन्वर्शन करवाने के लिए क्या की जरूरत होती है हमको, एक एटीपी की, एटीपी कन्वर्ट टू एडीपी। ओके, देन आफ्टर ग्लूकोज 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate with the help of this enzyme phosphohexose isomerase। ठीक है, अब fructose 6 phosphate convert into fructose 1,6 bisphosphate। ओके, with the help of phosphofructokinase एंजाइम। यहाँ पर आपको फिर से एक एटीपी लगेगा, मतलब यहाँ पे एक एटीपी लगा है और यहाँ पे एक एटीपी लगा है। ठीक है, एटीपी कन्वर्ट टू एडीपी, क्योंकि ये एनर्जी, और उसके बाद में फ्रुक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एन एल्डोलेज, ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट होकर 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डैप, जिसे शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, जिससे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डैप डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो ये भी एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ एन एल्डोलेज। अब यहाँ पर ये हमने देखा यहाँ पे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है इस एंजाइम की, और इस हमको कहते हैं एनर्जी, इसको मतलब यहाँ पे हमको एनर्जी लगती है इस फेस में, एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एनर्जी बनाएंगे इस फेस में। तो अब आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि क्या है 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे उसके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम, टोटल 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है ये। तो इसको कन्वर्ट करेगा वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा इसका विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजनेस, और यहाँ पर आपके 2NAD काय में कन्वर्ट होगा, 2NADH के अंदर इसका कन्वर्शन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जिसके क्या है 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है ये, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी क्या है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और 2 ही मॉलिक्यूल उसमें, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके अंदर अब यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 2 ADP कन्वर्ट इनटू ATP में कन्वर्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एन काइनेस, उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल काय में कन्वर्ट होंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एन फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की मदद से। उसके बाद में 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 2 PEP यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसमें वो कन्वर्शन होगा, और यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पर आपको इनोलेस की मदद से वो कन्वर्शन होगा, और उसके बाद में फिर 2 PEP यानी 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट टू फाइनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारे को 2 ATP से 2 ADP से कन्वर्शन होके क्या मिलेगा आपको 2 ATP मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पायरुवेट काइनेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ पे आप जस्ट इसके यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कितने ATP मिले हमको, यहाँ पे 2 ATP यहाँ मिले हैं, 2 ATP यहाँ मिला है, टोटल ATP कितने हुए इसमें 4 ATP। उसके बाद में NADH कितना मिला हमको, 1 NADH मिला है, 1 NADH मिला है। अब इसके बाद में अब एक छोटी सी एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं लिंकेज रिएक्शन, उसके बाद में फिर हम किस में मूव करेंगे इनटू द आवर सेकंड स्टेप TCA यानी ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, तो चलिए अब हम वो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम ग्लाइकोलाइसिस तक ही बात करेंगे, इन आवर अपकमिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ओके।